तो स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी के। एनडीटीवी शेयर मार्केट में लिस्टेड है एंड अक्टूबर 2023 अक्टूबर 23 एंड 2023 आज का डेट है। एंड आज इनके आ चुके हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एंड बाकी सारी चीजें भी हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो हम चलते डायरेक्टली नीचे, क्या कुछ और किसी तरह का अनाउंसमेंट है नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टैंड अलोन नंबर एंड कंसोलिडेटेड नंबर। ये डेटा स्टैंड अलोन का है एंड यहाँ से मतलब आगे कंसोलिडेटेड का है एंड सारे नंबर्स इन लैक्स में है। तो चलिए डेटा हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन नंबर से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम यहाँ पर लिखी हुई है 6763 अभी का सितंबर क्वार्टर यहाँ पे है। ये जून क्वार्टर है 2023 का एंड ये लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर है। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है। तो 6763 का बिजनेस किया है। इससे पहले कितना बिजनेस था? 4388 का एंड उससे पहले का बिजनेस था 6291 का। यानी कि ईयरली कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी खासी बोल नहीं सकते, उसी रेंज में अप्रोक्सीमेट चल रहा है या फिर उसी रेंज से थोड़ा सा ही बेटर परफॉर्मेंस किया है। एंड लास्ट क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर से काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन ये लास्ट क्वार्टर में इतना कम क्यों परफॉर्मेंस आया था कंपनी का, ये पता नहीं। इतना सेल कम कैसे हो गया? 6200 लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का चल रहा था एंड उसके बाद भी मतलब परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज रहना चाहिए या फिर उसी रेंज में कंटिन्यूसली घूमे तब भी ठीक है। लेकिन 6000 से डायरेक्ट अगर 4300 हो जाता है परफॉर्मेंस या फिर सेल, तो कुछ तो रीजन होगा, वो हम देखने वाले हैं अगर हमें बैलेंस शीट में दिखा तो। लेकिन हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए 5900। ये देख सकते हो अभी के एक्सपेंसेस है 5955। उससे पहले के थे 5100 एंड उसके पहले थे 5400। तो यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज नोटिस कर सकते हो कि लास्ट के जून क्वार्टर में कंपनी माइनस पे थी। मतलब यहाँ पर माइनस पे अगर माइनस साइन से चीजें नहीं लिखी जाती, जो कुछ नेगेटिव वैल्यू है उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 742 को माइनस में लिखा गया है। तो 742 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा था लास्ट जून क्वार्टर में। अभी वो बढ़कर हो चुका है 800 लैक्स का। ठीक है, एंड उससे पहले का जो मतलब ये था लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग इनकम था वो था 820 लैक्स का। तो देख सकते हो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी गिरावट दिख रही है एंड लास्ट क्वार्टर के कंपेयर करें तो मतलब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो यहाँ पर मतलब थोड़े से नंबर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऐसा चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। नेट हमें प्रॉफिट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स, ये चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये हम छोड़ ही देते हैं। अदर इनकम का पार्ट ये हमें नहीं देखना। अभी के बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ओके बाय द वे, ये करंट टैक्स फॉर अर्लियर एंड डिफॉल्ट टैक्स, ये चीजें यहाँ पर क्यों नहीं लगाई गई? इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब क्या आपको क्या लगता है? ये मतलब हर बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देखते हो कि मतलब यहाँ पर टैक्स लिया जाता है, तो यहाँ पर टैक्स क्यों नहीं लिया गया है? कंपनी प्रॉफिट में है तो टैक्स क्यों नहीं लिया गया है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन मैंने पूछा है। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर मतलब शेयर मार्केट में कुछ मतलब पुराने लोग हैं। तो 800 लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट है। उससे पहले 742 लैक्स का यहाँ पे घाटा चल रहा था। उससे पहले 820 लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो ईयरली कम हो चुका है परफॉर्मेंस एंड ऐसे कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 742 के लैक्स के लॉस से ये अभी 800 के अप्रोक्स प्रॉफिट में आ चुके हैं। ईपीएस देख लेते हैं, 1.25 चल रहा है। उससे पहले था 1.15 इन ब्रैकेट, यानी कि माइनस में था एंड 1.27 लास्ट ईयर में चल रहा था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है एंड यही चीजें अगर हमें कंसोलिडेटेड में चेंज करनी होगी, चेक करनी होगी, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 महीने का डेटा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश कर लेता हूँ। हमें देखना है नेट प्रॉफिट। एक बार इनकम देख लेते हैं। 9,908। उससे पहले का था 7,500 एंड उससे पहले का था 10,766। यानी कि ईयरली कंपेयर करोगे तो ईयरली गिरावट देखने को मिल रही है एंड क्वार्टरली कंपेयर करें तो क्वार्टरली लास्ट टाइम में 7,500 का इनकम था, जो अभी हो चुका है 9,900।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 560 लाख का अभी का प्रॉफिट है। लास्ट जून क्वार्टर में 689 लाख का लॉस था एंड लास्ट ईयर में 1573 का प्रॉफिट था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो चुका है कंपनी का, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद हम इसका चार्ट भी देखने वाले हैं कि मतलब चार्ट पर क्या रिएक्शन आया है ऐसे रिजल्ट का, क्योंकि मतलब क्वार्टर से कंपनी लास्ट क्वार्टर के कंपेयर करे तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आया है एंड लास्ट ईयर से कंपेयर करे, लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करे तो अच्छा खासा डाउनग्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें देखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत टैक्स लगाया गया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगाया गया। कंसोलिडेटेड में थोड़ा बहुत टैक्स लगाया गया है। 555 लाख ये है अभी का प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में 808 लाख का लॉस था एंड उसके बाद लास्ट ईयर में 1303 लाख का प्रॉफिट था। तो ये है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे भी ईयरली गिरावट दिख रही है एंड क्वार्टरली लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। ईपीएस सेम देख लेते हैं 0.92, उससे पहले का था -1.26 एंड उससे पहले का था 1.86। ईयरली डाउनग्रेड हो चुका है, क्वार्टरली कंपेयर करें तो नेगेटिव से प्रॉफिट में। तो सेम चीज है क्या इस पीडीएफ में हम और कुछ चीज पढ़ सकते हैं, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हम आ चुके हैं चार्ट पर आज मतलब मार्केट क्लोज हो चुका है एंड यहाँ पे 4% की स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 9 रुपीज से गिरा है 199 रुपीज के आसपास, मतलब ये स्टॉक क्लोज हुआ है। 4.36% का यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एंड ये 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक और चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली स्टॉक को यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए आपको दिखाई दे रहा है एंड उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर सर्किट में भी ये स्टॉक बहुत बार यहाँ पे, मतलब ये स्टॉक कंटिन्यूसली सर्किट में भी आपको काम करते हुए दिखेगा। डायरेक्ट अपर सर्किट यहाँ पर भी ये फेज आप देख सकते हो। इसे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो अब आपको और भी अच्छे तरीके से डेटा दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हर एक टाइम फ्रेम, हर एक कैंडल जो है वो 1 डे का कैंडल फ्रेम है। तो कहाँ से मतलब ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूसली या तो ऊपर या फिर नीचे। एंड अभी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखोगे तो मतलब ये स्टॉक नीचे आ रहा है। बाय द वे ये सर्किट वाला स्टॉक है एंड ये मतलब कंटिन्यूसली सर्किट क्यों लग रहा है, क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? ये एनडीटीवी बाय द वे किसका है, आप में से किसी को पता है? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। एनालिसिस वाला वीडियो है तो अडानी जी का ये एनडीटीवी है। अडानी ने ये यहाँ पे खरीदारी की थी एनडीटीवी में। एनडीटीवी के जो कुछ प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था सबको पता है, एक वीडियो मतलब सर्च कर लो गूगल पे कहीं पर भी कि मतलब क्या क्या हुआ था एनडीटीवी को खरीदने के लिए। तो ये एनडीटीवी अभी अडानी का है। तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर टैक्स क्यों नहीं लग रहा स्टैंड अलोन नंबर में, बाकी सारे कंपनीज के बैलेंस शीट में आपको टैक्स दिखाई देगा, यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूसली एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी के लिए तो, एंड ऊपर मतलब काफी अच्छा खासा यहाँ पर ये हाई पे गया था अप्रोक्स 600-650 के आसपास से, वहां से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। बाद में ये किसी भी तरह का बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी स्टॉक में किसी भी तरह की होल्डिंग नहीं है, ना मैं स्टॉक में कभी करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये सिर्फ मेरी रिसर्च है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद उसकी राय लेनी चाहिए एंड बाकी की सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। इसमें मतलब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप कैसे स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो चलिए एक बार इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी कि हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 महीने में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको कंप्लीट वॉलेटिलिटी स्टॉक का। यहाँ पे डेटा है 2005 के अप्रोक्स से कंटिन्यूसली स्टॉक बढ़ रहा था। कहाँ से? 50 रुपीज से ये स्टॉक हो गया 450 में। कब हुआ था? 2007-8 के आसपास। एंड वहां से ये स्टॉक कितने दिनों में गिर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हर एक यानी कितने महीनों में, अप्रोक्स 1 2 3 4 5 महीनों में ये स्टॉक आ गया था 500 से सीधा। ये रेंज अगर मैं कंपेयर करूँ 50 पे, 500 से ये स्टॉक 5 महीने में 50 रुपीज पे आ चुका है। तो ये इसका है पास्ट परफॉर्मेंस। है उसके बाद कंटिन्यूसली 2008-9 से 2000 मतलब 20 तक या फिर 21 तक कह सकते हो, कंटिन्यूसली उसी रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था। अप्रोक्स 10 से 11 सालों के लिए, 11-12 सालों के लिए सेम रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था। एंड उसके बाद फिर से इसने हाई लगाया 550 के अप्रोक्स का 221 के बाद। सभी को पता है रैली क्यों आई थी, कौन कौन से स्टॉक में रैली आई थी।
तो अडानी जी का शेयर है तो मतलब कुछ भी कर सकता है। अभी ये स्टॉक चल रहा है 199 के आसपास। हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद मतलब सारी चीजें चेंज हो गई थी थोड़ी बहुत, स्टॉक ऊपर से काफी अच्छे खासे क्रैश हुए थे। तो हिडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद अभी भी मतलब ये चीजें ठीक से प्रॉपरली क्लियर नहीं हुई है, कुछ केसेस चल रहे हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी ये केसेस कुछ क्लियर नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा स्टॉक में वोलेटिलिटी है। तो मैं तो इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं जाने वाला, मेरा ये खुद का डिसीजन है। आपका डिसीजन आप खुद के समझदारी से खुद का रिसर्च करके ले चलते हैं। यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पर, एनडीटीवी के हम यहाँ पर आ चुके फाइनेंशियल पर, एंड यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देख सकते बाय द वे एनडीटीवी का बिजनेस सबको पता है, इनका न्यूज चैनल आपने देखा ही होगा। बिजनेस ऑफ टेलीविजन मीडिया एंड करंटली ऑपरेट 3 चैनल इंक्लूडिंग ड्यूल चैनल, ठीक है, एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया एंड एनडीटीवी प्रॉफिट। तो ऐसे 3 चैनल ये लोग अभी मैनेज कर रहे हैं। एनडीटीवी थ्रू इट्स सब्सिडरीज हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रेजेंस बियॉन्ड न्यूज एंड टेलीविजन इनटू डिजिटल कंटेंट। ई कॉमर्स में भी ये लोग काम करते हैं। 200 पे आसपास अभी इनका स्टॉक चला है, 4% का 4.15% का यहाँ पर लॉस हुआ है। आज का स्टॉक नीचे गिरा है। 1290 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, एंड यानी कि स्मॉल कैप से थोड़ी सी बड़ी है। करंट प्राइस 200 चल रहा है। आरओई 15.7%, आरओसी 18.6%, फेस वैल्यू 4 का चल रहा है। हाई 470 एक साल में, लो चल रहा है 167 का। चलते हैं नीचे एंड बाकी की बुक वैल्यू देख सकते हो 43.4 है। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज रिड्यूस डेप, यानी कि डेप कम किया है, कर्जा था कर्जा कम किया है, डेप फ्री है कंपनी ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे इनके हिसाब से। तो अडानी ग्रुप पर तो वैसे बहुत कर्जा है, लेकिन ये कंपनी डेट फ्री कैसे है ये भी हम शायद यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। तो लास्ट 5 सालों में 20% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 सालों में। 3 सालों में सारी ही कंपनी भाग चुकी है, तो इसमें कुछ ज्यादा बढ़िया पॉइंट नहीं है। रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.94%। 5 सालों के कंपेरिजन में अच्छे सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं, उल्टा सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुके हैं। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 25.3 करोड़, यानी कि मेन बिजनेस जहाँ से पैसा आता है कंपनी के मेन बिजनेस से, वो बिजनेस छोड़कर कुछ और कहीं से तो 25 करोड़ का यहाँ पर इन्हें पैसा मिला है। उसके बाद देख सकते हो ये इनका जो मीडिया का जो मतलब सेक्टर है उसमें नेटवर्क 18 मीडिया सबसे बड़ा है, जिनका मार्केट कैप है 7,300 करोड़। उसके बाद डीबी ग्रुप, डीबी कॉर्प आता है, जागरण प्रकाशन उसके बाद आता है। उसके बाद 4 नंबर पे एनडीटीवी हमें दिखाई दे रहा है। पी कितना हाई है आप यहाँ पे देख सकते हो। पी मतलब बाकी का पी कितना चल रहा है सेक्टर में, आप यहाँ पे देख सकते हो 24 चल रहा है, 12 चल रहा है, 18 चल रहा है, 21 चल रहा है। ये मतलब उसके कहीं आसपास भी नहीं है, ये उसके कितने गुना है ये आप कल कैलकुलेट करके मुझे बता दो। मार्केट कैप सिर्फ 1289 करोड़ का है। तो क्या ये पी मतलब जस्टिफाइड है इतना ज्यादा वैल्यूएशन, यानी कि आप देख सकते हो कि स्टॉक किस हाई पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। एंड बाय द वे ये कंपेयर भी कर लो आप यहाँ पे, एक और चीज यही से कंपेयर कर लो। एनडीटीवी 4th नंबर का है, यहाँ पर इसमें पी 322 का चल रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है। एनडीटीवी लॉस में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी लॉस, ठीक है। तो बाकी सब प्रॉफिट में है, यहाँ पे एसडी ये लॉस में दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जो प्रॉफिट में है उनके कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर पी इतना ज्यादा है लेकिन कंपनी लॉस में दिखाई दे रही है। तो इन चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर क्वार्टर के नंबर नहीं आए हैं अब तक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सेल्स है 72 करोड़ का, उसके बाद ये हो गया 84 करोड़, उसके बाद 91 करोड़, उसके बाद 107 करोड़, उसके बाद 69 करोड़, यानी कि एक ही रेंज में ये सेल्स कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, ठीक है। 2020 के जून से लेकर अभी जून 2023 एक ही रेंज में घूम रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 13 करोड़, बीच में माइनस लॉस, उसके बाद 38 करोड़ का एक बार प्रॉफिट 2021 में, उसके बाद लास्ट के मार्च क्वार्टर में लॉस एंड जून क्वार्टर में भी लॉस कंटिन्यूसली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी डेट फ्री है लेकिन कंपनी लॉस कर रही है, वाह। 21%, 29% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे सिर्फ 1% का प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद 18%, -22%, -13.83%। ये कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये अभी मुझे नहीं पता। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखते रहते हैं 7 करोड़, उसके बाद 24 करोड़, उसके बाद 29 करोड़, उसके बाद 25, उसके बाद डायरेक्ट -1 करोड़, -8 करोड़। कम्प्लीटली बिल्कुल भी अच्छी बैलेंस शीट नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो। ये मेरी राय है, ये मेरा रिसर्च है, आप आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में देख सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म का 483 करोड़ का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं है, सेल्स जो
कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। ओके, बाकी कंपनीज का बढ़ता है, इनका धीरे धीरे स्लो करके इनका सेल्स कम होता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो -52 करोड़, फिर से थोड़ा प्रॉफिट, फिर से बड़े लॉसेस छोटे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, 41 करोड़, 52 करोड़, 74 करोड़, 102 करोड़ एंड 58 करोड़। एटलीस्ट यहाँ पर मतलब लास्ट 5 सालों से ये लोग प्रॉफिट मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी मतलब एक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ये बस थोड़ा सा ही पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर चल रही है। यहाँ से पीछे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लॉस ही दिखाई देगा बहुत सारी जगह पर। तो 2019 से 11 करोड़, 28 करोड़, 75 करोड़, 85 करोड़ एंड फिर से मतलब 53 करोड़, यानी कि फिर से थोड़ा सा ये कम हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इन्होंने थोड़े से मेंटेन किए, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। एंड अभी भी मतलब इतनी ज्यादा कुछ मतलब ये भी लॉन्ग टर्म वाली बैलेंस शीट भी इतनी अच्छी कुछ दिखाई नहीं दे रही। बोरिंग में देख सकते हो पहले कर्जा था अच्छा खासा, कितना 4765 करोड़ का, वो अभी हो चुका है 1.32 करोड़ का। 167 करोड़ के रिजर्व थे जो अभी हो चुके हैं 254 करोड़ के। 11 सालों में रिजर्व अच्छे से डबल भी नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हैं। बाकी आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ बोरिंग नहीं है, लीज लायबिलिटी है थोड़ी बहुत, तो कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर से आते हैं नीचे, शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयरली में आ गए, प्रमोटर है 69.71% एंड एफ आई देख सकते हो 0.05%, डी आई 0.02%। किसी को भी स्टॉक पे एफ आई डी आई को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं, पब्लिक लेके बैठी है 30%। बाय द वे कौन है इसमें प्रमोटर से सबसे ज्यादा, तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर में कौन है। तो राधिका रॉय, प्रणव राय, इनकी एक छोटी सी हिस्सेदारी है, छोटी सी यानी कि कितनी, ये पहले कंपनी के मेन ओनर हुआ करते थे शायद, जिनका अभी हिस्सेदारी है 2.50%, 2.50%। उसके बाद RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका हिस्सेदारी है 56.45%। उसके बाद विश्व प्रधान कमर्शियल का 8.27%। अडानी एंटरप्राइज आप यहाँ पे देख सकते हो 0.0%। AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड 0.0%। बाय द वे ये इन सारों को मैं हटा देता हूँ एंड आपको मेन नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंपनी इनकी है, ठीक है। मतलब ये नाम कुछ लिखा होगा, ये नाम कुछ लिखा होगा, लेकिन सभी को पता है कि कंपनी इनकी है, ये भी इनका ही है। ओके, तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मतलब ये क्या है। RRPR में एक बार इस पर रिसर्च करके सारी चीजें देखूंगा मैं। मुझे तो ये RRR पहले ही लगा, लेकिन बाद में पढ़ते टाइम रियलाइज हुआ कि RRPR है। तो चलिए मैं ये थोड़ा सा आपको किसी और एक वीडियो में बता दूंगा एक्सप्लेन करके। उसके बाद चलते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है इस कंपनी ने। तो एनडीटीवी के प्राइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मैक्स पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो 100% के रिटर्न से सिर्फ 2006-5 से कहीं से तो कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड ऑल टाइम में सिर्फ मतलब 100% की रिटर्न है अभी के लिए तो। एंड 5 सालों का कंपेयर करोगे तो 500% की रिटर्न है, क्योंकि उस टाइम स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा था, अप्रोक्स इस लेवल पर 200 के मतलब 100 के आसपास ही था। तो 100 से मतलब 200 होना भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात है, यानी 200 से भी शायद ही नीचे था। इसलिए यहाँ पे लास्ट के 5 सालों में 500% की रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 37%, YTD 40%, 6 महीना 12%, एक महीना 6%, 5 दिन उससे -7%, एक दिन -3%। तो इस कंपनी में क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये एक न्यूज बेस्ड कंपनी है। अडानी पर अभी मतलब काफी सारे केसेस चल रहे हैं एंड अगर कुछ बुरी खबर आती है, कुछ भी बुरी चीज आती है, तो ये स्टॉक इजी गिर जाएगा, ठीक है। ये मतलब कितना भी फंडामेंटली कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो तो बात फंडामेंटल दूर की बात है, ये स्टॉक सिर्फ न्यूज से भी गिर जाता है। तो ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हो। अच्छे खासे इसमें लोअर सर्किट लगे थे, मैंने आपको अभी दिखाई भी थे। एनडीटीवी के बिजनेस के बारे में कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया टीवी है, चैनल न्यूज चैनल है, तो ये सारी चीजें इन पर यहाँ पर देखते रहती है। तो वापस आ जाते हैं एनडीटीवी पर। तो ये था स्टॉक का थोड़ा सा एनालिसिस। मेरा रिसर्च अलग रह सकता है, आपका रिसर्च अलग रह सकता है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसा डिमांड अकाउंट चाहिए जिसपे मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।